गुड मॉर्निंग बच्चों पिछली क्लास में हम लोग पार्ट 3 मित्रता का अध्ययन कर रहे थे। मैंने आपको बताया कि किस प्रकार हमारे मित्र कैसे होने चाहिए, उसमें क्या गुण होने चाहिए और किस प्रकार हमें मित्रता करनी चाहिए, कैसे लोगों से हमें मित्रता करनी चाहिए, सच्चा मित्र क्या होता है, उसके गुणों से हम लोग परिचित हुए। तो बच्चों पाठ में आगे हम लोग देखते हैं कि मित्र के बारे में क्या बताया है, कैसा विश्वास पात्र मित्र होना चाहिए, क्या क्या गुण होना चाहिए, इसको हम लोग जाने। अब देखते हैं हम लोग पाठ में आगे क्या बताता है। जो बात ऊपर मित्रों के संबंध में कही गई है वही जान पहचान वालों के संबंध में भी ठीक है। जान पहचान के लोग ऐसे हों जिनके से हम कुछ लाभ उठा सकते हैं, जो हमारे जीवन को उत्तम और आनंदमय बनाने में कुछ सहायता दे सकते हैं, यद्यप उतनी नहीं जितने गहरे मित्र दे सकते हैं। बोल रहे हैं जो बातें हम लोगों ने ऊपर पढ़ी है, यानी मृदुल होना चाहिए, पुरुषार्थी होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए, सत्यनिष्ठ होना चाहिए, ये सारे गुण हमारे मित्र में होने चाहिए। तो जो हमारे मित्र में गुण होना चाहिए वही हमारी जान पहचान अर्चित परिचित जो लोग भी हैं उनके में भी वही गुण होना चाहिए। जो एक मित्र में गुण होना चाहिए, अच्छे मित्र की जो गुण होना चाहिए वही एक हमारे जान पहचान वालों में भी होना चाहिए, जिससे हमारा जीवन उत्तम और आनंदमय हो सके। मनुष्य का जीवन थोड़ा है, उसमें खोने के लिए समय नहीं। यदि क, ख और ग हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, न कोई बुद्धिमानी या विनोद की बात कर सकते हैं, न कोई अच्छी बात बतला सकते हैं, न सहानुभूति द्वारा हमें ढांढस बंधा सकते हैं, न हमारे आनंद में सम्मिलित हो सकते हैं, न हमें कर्तव्य का ध्यान दिला सकते हैं, तो ईश्वर हमें उनसे दूर ही रखे। क ख ग मीन्स हमारे पास जो हमारे जो मित्र हैं और जो लोग हैं उनके बारे में कह रहा है कि इस प्रकार के लोग अगर हमारे जो दुख सुख में काम ना आए, हमें अच्छी बात ना बता सकें, जो हमें ढांढस ना बंधा सके दुख में, जो हमारे आनंद में सुख में न सम्मिलित हो, जो दुख में न सम्मिलित हो, वो लोग बेकार, उनसे हमको दूर ही रखें। ईश्वर यानी भगवान उनसे दूर ही रखें। हमें अपने चारों ओर जड़ मूर्तियां सजानी नहीं। वैसे व्यक्ति क्या होगा जो जड़ हो, जो हमको कुछ सिखा ना सके, समझा ना सके, बता ना सके, वैसे लोगों को हमको अपने सामने रखने से कोई फायदा नहीं है। आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी युवा पुरुष ऐसे अनेक युवाओं पुरुषों को पा सकता है जो उसके साथ थिएटर देखने जाएंगे, नाच रंग में जाएंगे, सैर सपाटे में जाएंगे, भोजन का निमंत्रण स्वीकार करेंगे। यदि ऐसे जान पहचान के लोगों से कुछ हानि न होगी तो लाभ भी न होगा। आज देखेंगे कि ऐसे ऐसे लोग मित्र बन जाते हैं जो लोग हमारे साथ तो घूमेंगे फिरेंगे, मूवी देखने जाएंगे, होटल रेस्टोरेंट में खाने जाएंगे, एंजॉय करने जाएंगे, मॉल घूमने जाएंगे, लेकिन सब तरह का हम स्वीकार करेंगे। यदि ऐसे जान पहचान के लोगों से कुछ हानि नहीं होगी तो लाभ मिलेगा। ऐसे मित्र अगर हमको कुछ हानि नहीं पहुंचाएंगे तो ऐसा नहीं होगा कि उनसे दोस्ती करने से हमको जीवन में कुछ लाभ मिलेगा, ऐसा भी नहीं है। पर यदि हानि होगी तो बड़ी भारी होगी। सोचो तो तुम्हारा जीवन कितना नष्ट होगा यदि ये जान पहचान के लोग उन मनचले युवकों में से निकले जो अमीरों की बुराइयों और मूर्खताओं की नकल किया करते हैं, दिन रात बनाव सिंगार में रहा करते हैं, महफिलों में ओ हो वाह वाह किया करते हैं, गलियों में ठट्ठा मारते हैं और सिगरेट का धुआं उड़ाते हैं। ऐसे नवयुवकों से बढ़कर शून्य निस्सार है और सोचनी जीवन और किसका है। देखिए ऐसे लोग हमारे कुछ नुकसान नहीं करेंगे, फायदा नहीं करेंगे तो नुकसान भी नहीं, लेकिन अगर ऐसे लोग से हमें कोई हानि होगी तो सोचिए मेरा जीवन कितना कष्टमय होगा। यदि ये जान पहचान के लोग वो मन चले युवक निकले, यानी जो रोड में घूमते हैं, जो लोग गंदी आदतें जिनकी हैं, नशा करते हैं, सिगरेट पीते हैं या अमीरों की बुराइयां करते हैं, उनकी नकल करते हैं, दिन रात पैसे रहे या ना रहे दूसरों का कॉपी करने में, नकल करने में लगे रहते हैं और महफिल में जाना, एंजॉय करना, अपने जीवन का उनके मूल उद्देश्य यही होता है। और गलियों में घूमना,
ये जो जितनी सब खराब आदतें हैं, वो जो सारी आदतें हैं, ऐसे नवयुवकों से बढ़कर शून्य, निस्सार और शोचनीय जीवन और किसका है। ऐसे जो लोग हैं, ऐसे लोगों का जीवन बेकार है, बिना सार के, ठीक है। ऐसे लोगों का जीवन निस्सार, जिसमें कोई तत्व नहीं है, वैसा जीवन है। वे अच्छी बातों के सच्चे आनंद से कोसों दूर हैं। उनके पास अच्छी आदतें नहीं है, अच्छी बातों से कोसों दूर हैं। उनको अच्छी चीजें अच्छी ही नहीं लगती, अच्छी आदतों से वो कोसों दूर है। उनके लिए न तो संसार में सुंदर मनोहर उक्ति वाले कवि हुए हैं और न संसार में सुंदर आचरण वाले महात्मा। उनके लिए क्या है कि ना अच्छे लोग कवि हुए हैं, ना महात्मा हुए हैं, क्योंकि उनको आदर्श सीखना नहीं है। उनके लिए कुछ आदर्श नहीं है, उनको अच्छी बातें सीखनी ही नहीं है। उनके लिए न तो बड़ा विहित अद्भुत कर्म कर गए हैं और न बड़े बड़े ग्रंथकार ऐसे विचार छोड़ गए हैं जिनसे मनुष्य जाति के हृदय में सात्विकता की उमंगें उठती हैं। उनके लिए कुछ सीखना नहीं है, तो उनके लिए न कोई अच्छे विचार दे के गया है, न सुंदर आचरण वाला कोई महान व्यक्ति है, न कोई ग्रंथकार, बड़े बड़े रचनाकार लोग कुछ ऐसी बातें छोड़ गए हैं जिसको सीख करके वो एक अच्छे नागरिक बन सके। उनके लिए फूल पत्तियों में कोई सौंदर्य नहीं, झरनों के कलकल में मधुर संगीत नहीं, अनंत सागर तरंगों में गंभीर रहस्यों का आभास नहीं। उनके भाग्य में सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ का आनंद नहीं। उनके भाग्य में सच्ची प्रीति का सुख और कोमल हृदय की शांति नहीं। क्या है? उनके लिए फूल पत्तियों में कोई सौंदर्य नहीं, यानी उनका मन दूसरे ही तरह का है। फूल पत्तियों में कोई सुंदर नहीं, झरनों के कलकल, जो झरने झरते हैं, पानी गिरते हैं, उसकी जो मधुर संगीत है, उसका कोई आनंद नहीं लेना। सागर की तरंग जो है, गंभीर रहस्य है, उसके बारे में नहीं उनको कोई आभास होता। उनके भाग्य में सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ का आनंद नहीं। उनके भाग्य में सच्ची प्रीति का सुख और कोमल हृदय की शांति नहीं है। सच्चा प्रेम क्या होता है, और ये उनके कोमल हृदय की शांति उनके हृदय में नहीं है। जिनकी आत्मा अपने इंद्रिय विषयों में ही लिप्त, जिनका हृदय कुत्सित विचारों से कलुषित है। कुत्सित यानी बुरे विचारों से, वो अपने ही दुनिया में मगन है, अपने ही इंद्रियों के भोग विलास में वो लगे हुए हैं, और उनका जो है, उनका हृदय कुत्सित यानी बुरे विचारों से, बुरे विचार उनके मन में पूरी तरह से भरे हुए हैं। ऐसे नशोन्मुख प्राणियों का दिन दिन अंधकार में पतन होते देख कौन ऐसा होगा जो तरस न खाए। ऐसे व्यक्ति का क्या होता है, वो ऊपर नहीं उठते हैं, वो क्या होता है, धीरे धीरे उनका पतन होता जाता है, यानी वो नीचे गिरते जाते हैं। हमें ऐसे प्राणियों का साथ नहीं करना चाहिए, यानी ऐसे मित्र हमें नहीं बनाना चाहिए जिनके में ये आदतें। ठीक। मकदूनिया का बादशाह डेमेट्रियस कभी कभी राज्य के सब काम छोड़कर अपने ही मेल के 10-5 साथियों को लेकर विषय वासना में लिप्त रहा करता था। एक बार बीमारी का बहाना करके किसी प्रकार वह अपने दिन काट रहा था। इसी बीच उसका पिता उससे मिलने के लिए गया और उसने एक हंसमुख जवान को कोठरी से बाहर निकलते देखा। जब पिता कोठरी में भीतर पहुंचा तब डेमेट्रियस ने कहा, ज्वर ने मुझे अभी छोड़ा है। पिता ने कहा, हाँ ठीक है। वह दरवाजे पर मुझे मिला था। देखिए, मकदूनिया का बादशाह जो था डेमेट्रियस, वो अपना सब राज्य का काम काज छोड़कर अपने मित्र को, जैसा था वैसे ही अपनी मित्र मंडली को, 4-5 मित्रों को लेकर के एक जगह रहता था। और एक बार उसके पिता जब उससे मिलने आए तो पिता के पास नहीं गया था, वहाँ से दूर रहता था। तो जब पिता मिलने आए तो उसके जिस कमरे में था उसमें से एक हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ एक व्यक्ति जो है, बाहर से हंसमुख जवान बाहर निकल के गया। पिताजी जब अंदर प्रवेश किए तो पिताजी से बोलता है कि मुझे ज्वर था और ज्वर ने अभी मुझे छोड़ा है। तो पिताजी जवाब क्या देते हैं कि हाँ हाँ, वो अभी मुझे कहाँ, दरवाजे पर मिला था। यानी ज्वर, कुसंग का ज्वर, कुसंग सुना होगा ना, कुसंग का ज्वर बहुत ही भयानक होता है। कुसंग यानी बुरा साथ, बुरा साथ जीवन के लिए बहुत ही भयानक होता है, यानी बहुत ही बुरा होता है। तो वही बोलते हैं डेमेट्रियस के पिताजी कि अभी ज्वर हमको दरवाजे पर मिला था।
कुसंग का ज्वर सबसे भयानक हो। देखिए यहाँ पर भी यही लाइन आ गई, कुसंग का ज्वर, यानी कु यानी बुरा, संग मतलब साथ। बुरा साथ जो है बहुत भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नहीं नाश करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। यह हमारे अच्छे विचारों का ही नाश नहीं करता, हमारी बुद्धि को भी खराब करता है। जैसे लोग से साथ रहेंगे वैसे ही हमारे आचरण, सोच, विचार उसी की तरह हमारे हो जाएंगे। किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन रात अवनत के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहों के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नत की ओर ले जाएगी। किसी भी व्यक्ति की अगर संगत अच्छी होती है तो क्या होती है, हम आगे बढ़ते हैं, उन्नत करते हैं। हमारा मित्र जिस तरह आगे बढ़ता है, हमारा साथी, उसी प्रकार हम भी उसके साथ चल करके आगे बढ़ते हैं और ऊंचाइयों को छूते हैं। वो हमारे लिए बाह यानी सहारा का काम, बाहुबली यानी सहारा का काम करता है। अच्छे सहारा का काम करता है। और अगर मित्र बुरा होता है तो क्या होता है, हमारे विचारों को, हमारी बुद्धि को, सबको भ्रष्ट कर देता है, और वो खुद भी अंधकार में गिरता जाता है, और उसके साथ साथ जो दूसरा भी रहता है वो भी उसके साथ गर्त में गिरता जाता है, यानी अवनत उसकी भी होती जाती है। और अच्छा व्यक्ति जो होता है उसको सहारा देने वाली बाह के समान होता है। इंग्लैंड के एक विद्वान को युवा अवस्था में राज दरबारियों में जगह नहीं मिली। देखिए एक और मित्र की बातों में एक छोटी सी कहानी है कि इंग्लैंड के एक विद्वान को युवा अवस्था में राज दरबारियों में जगह नहीं मिली। इस पर जिंदगी भर वह अपने भाग्य को सराहता रहा। बहुत से लोग तो इसे अपना बड़ा भारी दुर्भाग्य समझते, पर वह अच्छी तरह जानता था कि वहाँ वह बुरे लोगों की संगत में पड़ता जो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधा करती। देखिए इंग्लैंड का जो विद्वान था, युवा अवस्था में राज दरबारियों में उसको जगह नहीं मिली, तो वो दुखी उससे नहीं हुआ, क्योंकि वो जान रहा था उन लोगों के बात, विचार, व्यवहार से वो परिचित था। वो सोच रहा था कि अगर उस बुरे लोगों की संगत में रहता तो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में उसको बाधक पहुंचती। आध्यात्मिक उन्नति परमात्मा और आत्मा के विषय में, ईश्वर के विषय में जो भी वो था उसमें उसको बाधा उत्पन्न करते, इसलिए उसको वहाँ पर जगह न मिलने का कोई दुख नहीं हुआ। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में नहीं पड़नी चाहिए। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनसे उनकी पवित्रता का नाश होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि थोड़े साथ में ही आपको ऐसी ऐसी बातों को सिखा देंगे कि आपका मन भी उसी तरह हो जाएगा, यानी अपना प्रभाव आपके ऊपर डाल जाएंगे। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती हैं। इस बात को प्रायः सभी लोग जानते हैं कि भद्दे व फूहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं। आप लोग घर में भी सुने होंगे, बच्चे, मम्मी लोग डांटती हैं तो किसी बच्चों के साथ खेलते हो, किसी की बुरी आदतें, गंदी आदत सीख के आते हो तो क्या बोलती है मम्मी कि वहाँ से गई थी या वहाँ से खेला था उसके साथ और वहाँ से सीख कर आ गया। तो ऐसा नहीं कि जिस बच्चे के साथ खेल रहा था उसमें सारी बुराइयां नहीं, उसमें अच्छी भी बातें थी, लेकिन अच्छाइयों को उसने ग्रहण नहीं किया। क्या किया? बुराइयों को उसने ग्रहण कर लिया। तो किसी के साथ व्यक्ति रहता है तो अच्छाई नहीं, उसको बुराई जल्दी उसको व्यक्ति सीख लेता है। इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण भी उन्होंने दिया है कि इस बात को प्रायः सभी लोग जानते हैं कि भद्दे और फूहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं। गंदे जो गाने होते हैं भद्दे, वो लोगों के दिमाग में तुरंत चढ़ जाते हैं, और अगर अच्छी बात कोई बताना चाहो तो वो उनको नहीं समझ में आती। एक बार एक मित्र ने मुझसे कहा कि उसने लड़कपन में कहीं से बुरी कहावत सुनी थी, जिसका ध्यान वह लाख चेष्टा करता है कि न आए पर बार बार आता है। एक बार एक मित्र बोले लेखक कि एक बार मित्र ने मुझसे कहा कि उसे बचपन में कहीं से एक बुरी कहावत सुनी थी, जिसका ध्यान वह लाख चेष्टा करता था, चेष्टा नहीं प्रयास, बहुत प्रयास करता था कि न आए, लेकिन बार बार उसके ध्यान में वो बात
आ जाती थी। जिन भावनाओं को हम दूर रखना चाहते हैं, जिन बातों को हम याद करना नहीं चाहते, वे बार बार हृदय में उठती हैं। अक्सर आप देखोगे जिस चीज़ को हम भूलना चाहेंगे, अगर खराब आदत है, हमें पता भी चल गया कि ये अच्छी आदत नहीं है, इसको हमें भूल जाना चाहिए या इसको हमें अपने जीवन में नहीं उतारना चाहिए, तो भी वो हमारे दिमाग में बार बार वो चीज़ें, वो बातें हमारे दिमाग में बार बार आएंगी। वही लेखक बताते हैं कि जिन भावनाओं को हम दूर रखना चाहते हैं, जिन बातों को हम याद करना नहीं चाहते, वे बार बार हृदय में उठती हैं, वो बार बार हमें याद आती हैं और देखती हैं। अतः तुम पूरी चौकसी रखो, ऐसे लोगों को साथी न बनाओ जो अश्लील, अपवित्र और फूहड़ बातों से तुम्हें हंसाना चाहे। ऐसे व्यक्ति को दोस्त मत बनाइए कि जो गंदी बातें करें और अपनी बातों से, गंदी फूहड़ बातों से आपको हंसाएं, उनका मनोरंजन का उद्देश्य यही हो कि गंदी संदी बातें, हंसी मजाक, फूहड़ ढंग से करें। वैसे लोगों को अपना मित्र नहीं बनाना चाहिए। सावधान रहो, ऐसा न हो कि पहले पहले तुम इसे एक बहुत सामान्य बात समझो और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ फिर ऐसा न हो। ऐसा नहीं है, सावधान हो जाइए। अगर इस प्रकार के मित्र आपके आसपास हैं या बनाया है, तो ये मत सोचो कि आज एक बार ऐसा किया फिर वो नहीं करेगा। ऐसा नहीं करना है और पहले ही सावधान होकर उससे दूर हो जाना है। तुम्हारे चरित्र बल का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ऐसी बातें बकने वाले आगे चलकर अपने आप सुधर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है, तब फिर यह नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पैर रखता है। अगर एक बार हमारी बुरी संगत हो जाएगी तो हम फिर नहीं सोचेंगे, ठीक है, और उसके साथ ही चलेंगे। इसलिए अगर व्यक्ति की पहचान हो जाए तो उसको पहले ही उससे दूर हो जाना चाहिए कि अगर एक बार कीचड़ में पैर पड़ जाएगा तो वो पीछे नहीं हटेगा। धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी। देखेंगे आप मित्र लोगों को कि पहले अगर हमको कोई चीज़ बुरी लगती है, मेरा दोस्त अगर ऐसा है, उसकी कोई बातें हमें खराब लगती हैं, तो हमें पहले तो खराब लगेंगी, लेकिन अगर वो मेरा मित्र बन जाएगा तो हमें भी वही सब बातें अच्छी लगेंगी और हम मिलके उसके साथ रहने लगेंगे। यानी उन बातों से हमें घृणा कम हो जाएगी। तो इसलिए ऐसे मित्र को अगर जान जाइए तो उससे पहले ही आप अपना रास्ता बदल दीजिए। पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ ना मालूम होगी, क्योंकि यह तुम सोचने लगोगे कि चिढ़ने की बात ही क्या है। तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा और तुम्हें भले बुरे की पहचान न रहेगी। अब आप जब ऐसे मित्र मिल जाएंगे तो आपको उनकी सब बुरी बात भी अच्छी लगने लगेगी और उनसे तुम यह सोचने लगोगे कि चिढ़ने की क्या बात है। जो पहले खराब लगता था वो तुमको अच्छा लगना लगेगा, जो बुरी बातें लगती थी वो अच्छी लगने लगेंगी और आपका दिमाग भी उसी तरह हो जाएगा और भले बुरे की पहचान खत्म हो जाएगी। अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। अतः हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगत की छूट से बचो। अपने को निष्कलंक रखने का अपने को सबसे अच्छा उपाय है कि बुरी संगत से दूर, कुसंगत यानी बुरी संगत से दूर रहो। एक पुरानी कहावत है, काजल की कोठरी में कैसो भी सयानो जाए, एक लीक काजल की लागी पैलागी है। काजल की कोठरी में जाओगे तो कितना भी सयाना जाएगा, बड़ा होकर जाएगा, लेकिन जब जाएगा तो काजल कोठरी में तो उसको काजल लगना है। तो यानी बुरी व्यक्ति के साथ अगर हम रहेंगे, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हमारे बात, व्यवहार, विचार में हमारे परिवर्तन नहीं आएगा। जैसी संगत होती है वैसे ही व्यक्ति का भाव, विचार बदल जाता है। इसलिए प्रस्तुत पाठ में हम लोगों ने पढ़े कि हमको मित्र बनाते समय मित्र में किन किन गुणों को देखना चाहिए, मित्र कैसा होना चाहिए। अगर हमने मित्र बनाया, अंत में पाठ में हमने यही देखा कि अगर हमने मित्र बनाया और उसकी कुछ बातें हमें बुरी लग रही हैं तो हमें उसको अपना मित्र नहीं बनाना चाहिए और उससे दूरी बना लेनी चाहिए। क्योंकि जो बातें आज हमें बुरी लग रही हैं, अगर मैं उसका मित्र बन जाऊंगा, साथ में रहने लगूंगा, तो वही बातें मुझे
बुरी कम लगेंगी, यानी जिन बातों से हमें घृणा होती थी वही बातें मुझे अच्छी लगने लगेंगी। इसलिए व्यक्ति को मित्र जो है हमेशा सोच समझ के परख करके मित्र बनाना चाहिए। अगर बुरे लोगों के साथ रहेगा तो व्यक्ति कितना भी बचना चाहेगा। काजल की कोठरी में कैसर कि सयानो जाए, एक लीक काजल की लागी है पहलागी। मतलब कितना भी बचेगा, लेकिन अगर बुरे के संगत में रहेगा, इसका अर्थ यही है कि बुरे के साथ रहेगा तो कितना भी बचना चाहेगा। जिस प्रकार काजल की कोठरी में जाने से उसमें काजल लग जाए, उस तरह कितना भी अगर बचना चाहोगे, अगर बुरी संगत रहेगी तो तुम्हारे ऊपर भी उसका प्रभाव किसी न किसी प्रकार पड़ेगा। इसलिए मित्र बनाते समय इन बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। बच्चों, हम लोग पाठ कंप्लीट कर लिए। अब अगली क्लास में हम लोग पाठ के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। आप पाठ का अध्ययन करेंगे और हम लोग नेक्स्ट क्लास में अभ्यास के प्रश्नों को हल करने के लिए आएंगे। धन्यवाद।